नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। कल हमने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी सुनाई थी जयंत के ऊपर। उसका वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें कि जयंत की अब क्या हालत होने वाली है। इसी क्रम में आज हम पूर्वांचल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पूर्वांचल की कहानी यह है कि मुख्तार अंसारी की डेथ के बाद जैसे ही उनका शव गाजीपुर पहुंचा तो लाखों की तादाद में उनके ऊपर सब पर मिट्टी डालने के लिए पब्लिक, ऐसा नहीं कि मुसलमान ही, भारी मात्रा में हिंदू भी लोग जो उनके चाहने वाले थे वहाँ पहुँचे। और आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले। एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव के गाजीपुर पहुंचने से पहले ही वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ उपस्थित थी और उनका स्वागत एक वेलकम होता है, कहने का अर्थ है कोई वेलकम जैसी रस्म नहीं होती, लेकिन फिर भी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजल अंसारी साहब ने उनको वेलकम किया और फिर वो अंदर तक ले गए, उनको परिवार से मिले, परिवार के हर व्यक्ति से उन्होंने बात की। अंदर का वीडियो तो हमने नहीं देखा, लेकिन बाहर जो भीड़ दिखाई दी अखिलेश यादव के साथ वो बहुत ज़्यादा थी और शोक जैसी लहर उस भीड़ में साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो कहने का अर्थ है कि भले ही मुख्तार अंसारी चले गए हैं, लेकिन उनके जाने का गम वहाँ बहुत भारी है। तो पहले तो आप हमारे साथ ये अखिलेश यादव का गाजीपुर मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने जाने का ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूँगा। आपने देखा अखिलेश यादव का गाजीपुर जाना, पूरी बहुत सारी भीड़ थी, देखी होगी आपने। अब मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि तमाम लोग, चूँकि अखिलेश यादव देर से गए हैं, आप जानते हैं भाई, पार्टी चला रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तमाम चीज़ें होती हैं, कार्यक्रम लगे होते हैं। उन्होंने आज इस परिवार से मिलने का मौका निकाला और वहाँ गए। इस बात पर भी कई एक टीवी चैनल दिन में कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की कब्र पर नहीं गए, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। तो इस तरह की नुक्ताचीनी भरी चीज़ें निकालना, और वो भी ऐसे माहौल में, ये क्या मीडिया दिखाना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है? इसमें भी उसको कुछ ये दिखाई दे रहा है कि मुसलमान नाराज़ रहें सपा मुखिया से। ये सब बेफजूल की बातें हैं। धर्मेंद्र यादव, उनके जो भाई हैं, वो पहले ही मुख्तार साहब की कब्र पर फूल मालाएं चढ़ा आए हैं। अब तो परिवार का दुख बांटने की बात थी, तो अखिलेश यादव ने आज परिवार से बात की, काफ़ी देर रुके वो, 1 घंटे के आसपास। तो कुल मिलाकर के अब मैं राजनीतिक बात पर आता हूं। भले ही आप कुछ भी कहते रहें, उसको डॉन कहें, माफिया कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो मैं समझता हूं कि पूर्वांचल का हृदय सम्राट था लोगों का। वो लोगों की बातें सुनता था, उनके दुख दर्द बांटता था और मदद करता था। ऐसे एक नहीं, कई वाकया उनकी लाइफ की स्टोरी इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है। मैं ज़्यादा क्या सुनाऊं,
एक वाकया मैंने भी कहीं देखा सुना, उसको मैं यहाँ थोड़ा शेयर करता हूँ शॉर्ट में। बीजेपी की एक कार्यकर्ता डॉक्टर थी गाजीपुर में ही, वो किसी मकान में किराए पर रहती थी और उनका वहाँ पे हॉस्पिटल था। तो उन्होंने सुना कि वो जो मकान किराए पर था उसे खाली कराने के लिए लोग आ रहे थे और धमकियां दे रहे थे। तो किसी ने उनको ये बात बताई कि ये मुख्तार अंसारी के लोग हैं, आपको घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन वो हस्बैंड वाइफ डॉक्टर जो दंपति था, उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, होंगे उनके आदमी, लेकिन हम उनसे सीधे बात करते हैं मुख्तार साहब से जा कर के। और वो एक दिन टाइम निकाल कर के मुख्तार अंसारी साहब से मिले डॉक्टर दंपति, और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। मुख्तार अंसारी ने अपनी कोई बात कहने से पहले ही कह दिया, आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा घर बन रहा है, हमें 1-2 साल के लिए यहाँ से ना निकाला जाए। मुख्तार साहब ने कहा कि नहीं, आपका जब घर बन जाए तब आप खाली कर देना, और तब तक आपके पास कोई भी व्यक्ति आए तो कह देना कि मुख्तार अंसारी साहब से मिल लो जाकर के। वो डॉक्टर दंपति उस घर में शायद 5 साल तक रहा या 4 साल तक रहा, जबकि वो कह रहे थे कि हमें 2 साल में हमारा घर तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उस दंपति ने उनकी मौत के बाद ये कहानी मीडिया को सुनाई कि वो एक बहुत ही नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें यदि हकीकत पता चल जाए तो वो उनकी पूरी मदद करते थे। अब कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। मुख्तार अंसारी कोई टटमुजिया घराने से तो थे नहीं, वो तो फ्रीडम फाइटर परिवार के सज्जन थे। उनके एक रिश्तेदार, आपको मालूम है, अंसारी साहब देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। उनके फादर फ्रीडम फाइटर थे, उनके भाई इस समय भी सांसद हैं। मुख्तार अंसारी लगातार गाजीपुर की एक सीट से लगातार विधायक भी रहे हैं, अभी उनका बेटा भी एक विधायक है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उन्हें कोई धन संपत्ति की ज़रूरत होती थी या उन्हें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, जो हमारी एनालिसिस है वो ये है कि वो किसी गरीब पर कोई व्यक्ति या पहाड़ बन के टूट रहा है तो वो उस पहाड़ को रोकने की कोशिश करते थे, और उस रोकने में भले ही वो पहाड़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, ये बात अलग है। और ऐसे में केस लग जाए, फिर अदालती कार्रवाइयाँ हों, पुलिस केस हो जाए, ये एक अलग कहानी है। लेकिन वो जानबूझ करके किसी के ऊपर हमला करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसे तो मीडिया ने आकर के अब डॉन बनाया है। मीडिया की कहानियां हैं, वो अपने अपने तरीके से गढ़ते हैं। आप जानते हैं, टीआरपी बटोरने के लिए तमाम लोग, तमाम टीवी चैनल उसको डॉन घोषित करते हैं, बदमाश बताते हैं, सारे मुकदमों की फहरिस्त गिनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जानते हो, टीवी चैनल टीआरपी बटोरने के लिए लालू की मिमिक्री वाले शो दिखाते हैं। और इस समय और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं कितनों की गिनती गिनाऊं, बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा गिनाना ठीक नहीं है। लेकिन मैं आज एक कहानी बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के प्रति जो अभी तक ओवैसी साहब वहाँ से हैदराबाद से बैठ कर के ये जो गाना बजा रहे थे कि वो उनके घर नहीं गए, उनके ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो गाना उनको अब बंद कर देना चाहिए। हम मानते हैं ओवैसी पर्दे के पीछे रह कर के वो किसके कहने पर ये राजनीति कर रहे हैं, ये भी एक सारी दुनिया जानती है। पिछले चुनावों में जो गोली कांड हुआ, उनके साथ में उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, वो भी सबके सामने है, सब दुनिया जानती है। अब बात यह है कि पूर्वांचल का इलाका, गोरखपुर, गाजीपुर से लेकर के नीचे वाराणसी और मिर्ज़ापुर तक
मुख्तार अंसारी का रुतबा था और वो रुतबा उनकी जाने के बाद अब भी रुतबा जारी है। अखिलेश के वहाँ पहुँचने से मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अखिलेश के पक्ष में जाने वाली है। वैसे भी इंडिया गठबंधन के प्रति मुस्लिम समुदाय का बहुत कुछ झुकाव हो चुका है। अब वो शायद किसी के बहकावे में और कहने में नहीं आने वाला। भले ही कोई भतीजा उतर आए, भले कोई ओवैसी उतर आए, भले ही कोई और आ जाए, मुस्लिम वोट एक साथ पड़ेगा, एक मुश्त पड़ेगा। और यही सारी चीज़ें मीडिया को खटक रही हैं और इसी के चलते वो इस तरह की कमियां निकालने की कोशिश करते हैं कि मुख्तार अंसारी की कब्र पर अखिलेश क्यों नहीं गए। आपको मालूम है कि मुसलमानों के प्रति अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का कितना लगाव था, और वही स्थिति आज इस लोकसभा चुनाव में मैं समझता हूँ खास तौर पर दिखाई देगी। एक तरफा वोट पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अपना एनालिसिस है। मैं किसी के कहने पर यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ। किसी भी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है पत्रकारिता का वो ये कहता है कि सारा प्रदेश का मुस्लिम समुदाय अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अब की बार दाल गलना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इस पर ज़रूर टिप्पणी करें। आपको मेरे खिलाफ में भी टिप्पणी करनी है तो करें, मैं किसी की परवाह नहीं करता। और आपको अच्छा लगे तो भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस वीडियो को देखने के बाद।